कि एलबीडब्ल्यू का भी यहाँ पर कोई प्रावधान है नहीं, लेग बिफोर विकेट है नहीं। तो यानी कि अब बल्लेबाज शफल करे ना करे, अगर स्टंप के सामने भी आ गए तो कोई परेशानी है नहीं, क्योंकि लेग बिफोर द विकेट है नहीं। चलिए बल्लेबाज गफ्फार बॉयज अपने बल्लेबाज भेजेंगे और एक एक्स्ट्रा प्लेयर यहां पर भेज देंगे जल्द से जल्द, और मैच की शुरुआत करेंगे। खूबसूरत सा टूर्नामेंट है, यानी एक सुनहरा मौका है, और इस सुनहरे मौके से हमें सिर्फ एक ही सीख लेनी है। वो हमारे बड़े शायर कहते हैं ना कि राह पर चलते चलते पथ पर बन जाऊंगा एक दिन माहिर, कि राह में चलते चलते पथ पर बन जाऊंगा एक दिन माहिर, या तो मिलेगी मंजिल नहीं तो बन जाऊंगा अच्छा मुसाफिर। तो बहुत ज़रूरी है, या तो मंजिल मिले, अगर मंजिल ना भी मिले तो एक अच्छा मुसाफिर होना बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह एक अच्छे मुसाफिर की तरह, एक अच्छे सिटीजन की तरह, एक अच्छे क्रिकेट लवर की तरह एक खूबसूरत सा टूर्नामेंट यहाँ पर दिया गया है हमारी यूनिटी क्रिकेट अकेडमी की तरफ से। तो इस खूबसूरत से तोहफे को सभी ने यहाँ पर कबूल किया है, और एक अपने जलवे बिखेरते हुए, और जितने भी यहाँ पर क्रिकेटर्स हैं, जो क्रिकेट लवर्स हैं, उनके एबीसीडी को क्लियर करते हुए ज़रूर हम देखेंगे यहाँ पर सभी खिलाड़ी को। चलिए बल्लेबाज गफा बॉयज, बैट्समैन विकेटों पे जाना है सर। बहुत ज्यादा डिले हो रहा है सर, बहुत ज्यादा डिले हो रहा है। क्रिकेट लवर्स ने बता दिया कि क्रिकेट से कितना करते हैं वो प्यार, उनके सारे खिलाड़ी हमें नजर आ रहे हैं। गफ्फार बॉयज सर, वक्त डेमो। मेरे ख्याल से गफ्फार बॉयज की तरफ से डेमो ही नहीं हो पा रहा है। स्टार्ट करेंगे, और बहुत ही खूबसूरत सा ये टूर्नामेंट है। यादों की किताब में एक सुनहरा पन्ना है, और इस यादों के किताब की अगर बात की जाए तो उस यादों के किताब का नाम है यानी कि डबल स्पोर्ट्स के चैनल, जिसे हमने सब्सक्राइब करना है। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आप नॉर्मल क्लैरिटी भी अगर जाएंगे ना, अगर 460 पर भी अगर आप जा रहे हैं तो आपको 2010 की क्लैरिटी भी आप ले सकते हैं, बहुत ही प्यारी क्लैरिटी के साथ। यहाँ पर एक अच्छा ब्रॉडकास्टर यानी कि डबल स्पोर्ट्स, उसे सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे और बेल आइकॉन को हिट करेंगे। गफार बॉयज
हेलो 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 हेलो। चलिए पहले ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार दीपू और सामना करेंगे हर्षान। देखना होगा हर्षान किस तरह से खेलते हुए नजर आएंगे। दीपू की गेंद को पहली ही गेंद, बहुत ही बढ़िया शॉट खेला है, ऊंचा शॉट, दूर दूर दूर, बहुत दूर गेंद निकल गई है सीमा रेखा पार 6 रन के लिए। पहली ही गेंद पे छक्का लगाया है, यानी इरादे बता दिया है। और मैं हमारी ऑडियंस से भी गुजारिश करूंगा जो वहाँ पे ट्रैक है उस ट्रैक से पीछे बैठे सर, क्योंकि वो ट्रैक में किसी को आगे लग जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं गुजारिश करूंगा जो भी हमारी ऑडियंस बैठी है वो प्लीज़ पीछे हो जाए। देखिए पहली ही गेंद, बहुत ही ऊंचा शॉट खेला था, बहुत ही लॉन्ग खेला था और 6 रन के लिए प्राप्त किया। बहुत ही ज़बरदस्त बल्लेबाज है। पहली ही गेंद पे इरादे बता दिया है कि वो अब इसी अंदाज से खेलना पसंद करेंगे, क्योंकि पावर प्ले है और पावर प्ले में किस तरह से फायदा उठाना होता है। लेकिन यहाँ पर गेंदबाज ने भी एक तेरी एक तो दूसरी मेरी उस तरह की गेंद की और विकेट लेकर दिया है। कैफ ने बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा है। आपने देखा होगा इंडिया टीम में मोहम्मद कैफ जिस तरह के खिलाड़ी है उस तरह से ये कैफ भी एक अच्छे खिलाड़ी है। बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा है, जबरदस्त कैच। देखिए पहली गेंद पे छक्का आने के बाद दूसरी ही गेंद पर गेंदबाज ने भी वापसी की और दीपू ने भी बता दिया कि मैं अपनी टीम के लिए दीप जलाऊंगा, और उन्होंने एक बेहतरीन विकेट लेकर दिया है। दूसरी ही गेंद पे अपना शिकार बनाया है। अब आने वाला बल्लेबाज सिद्धिया आ रहे हैं बल्लेबाज। एक हार्ड हिटर बल्लेबाज है, वन डाउन पोजीशन में आ रहे हैं, जिस पोजीशन में विराट कोहली आपको नजर आते हैं, बाबर आजम नजर आते हैं, उस पोजीशन में यहां पर सिद्धिया नजर आ रहे हैं। सिद्धिया, चलिए सिद्धिया आए हैं। बच्चे लोग थोड़ा सा पीछे हो जाए, जो स्कूल के बच्चे हैं पीछे हो जाए प्लीज। दूसरी ही गेंद पर विकेट लेकर दिया है, उम्मीद जगाई है। अब देखना होगा अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार, और गेंदबाज जब भी विकेट लेता है मनोबल बढ़ता है। लेकिन सिद्धिया आते ही सिद्धिया ने भी गैप में गेंद को खेला है और गेंद चले जाएगी सीमा रेखा पार 4 रन के लिए। बेहतरीन शॉट, यहां पर अपनी तीसरी ही गेंद पे चौका
यानी पहली गेंद पे छक्का आया था, दूसरी गेंद पर विकेट आया और तीसरी गेंद पे 4 रन, यानी सिद्धिया ने भी आते ही चौका बटोरा है। और ये बल्लेबाज ऐसे ही है कि ये बड़े बड़े हिट लगाने चाहेंगे, ये रुकना पसंद नहीं करेंगे, ये इसी तरह से बड़े बड़े हिट खेलते चले जाएंगे। और दीपक को भी अच्छी लेंथ और लाइन से गेंदबाजी करनी होगी। ओहो, इस बार लेग कटर करने की कोशिश, लेकिन थोड़ा सा बाहर रह गई, उसी के कारण अंपायर ने वाइड करार दिया। थोड़ा सा स्लो वन गेंद करना चाहते थे, लेग कटर करना चाहते थे, लेकिन थोड़ा सा दिशाहीन गेंद, उसी के कारण अंपायर ने वाइड करार दिया। और यहाँ पर थोड़े से महंगे साबित हो रहे हैं। विकेट ज़रूर मिला है, लेकिन अब तक 11 रन खर्च किया है इन्होंने 3 गेंदों पर। अब देखना होगा, अपने ओवर की चौथी गेंद लेकर तैयार। इस बार भी बड़ा हिट लगाना चाहते थे, लेकिन सही तरीके से कनेक्शन हुआ नहीं। और अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा वहाँ पर खड़े खिलाड़ी, बहुत ही अच्छी फील्डिंग। 4 गेंदें हो चुकी है, अब 2 गेंदें आना बाकी है। स्कोर जा पहुंचा है 11 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। तो देखना होगा, दीपू कमबैक करना चाहेंगे। दीपू जानते हैं कि यहाँ पर रन आ चुके हैं, 11 रन आ चुका है, लेकिन अब कमबैक करने की कोशिश है। इस गेंद पर कोई रन नहीं आया था, क्या आप प्रेशर बना सकते हैं? ओह, यहाँ पर स्वीप शॉट खेला है और अच्छी फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा। गैप में खेला था, लेकिन खिलाड़ी वहाँ मौजूद और बहुत ही अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा किया। अगर वो उस गेंद को रोकने में कामयाब नहीं होते तो आसानी से 2-3 रन मिल सकते थे, लेकिन अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा, उसी के चलते 1 रन ज़रूर मिला। इस 1 रन के चलते स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन। 5 गेंदें हो चुकी है, आखिरी गेंद आना बाकी है। और दीपू थोड़ी सी फील्ड सजाते हुए, क्योंकि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है नदीम, एक हार्ड हिटर बल्लेबाज है, और जानते हैं कि उनको किस तरह की फील्ड सजानी होगी। लेकिन उनके लिए देखिए, लेग साइड में कोई भी खिलाड़ी को तैनात नहीं किया गया है लॉन्ग डिस्टेंस पे, और ऑफ साइड में खिलाड़ी मौजूद है, तो शायद ऑफ साइड के स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा गैप में, और 1 रन मिल जाएगा आसानी से। चलिए, ओवर हुआ, 1 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 13 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 5 ओवर का ये खेल है, और मैं बता दूं, दोनों ही टीमें लाजवाब है, दोनों ही टीमें कमाल की है। गफ्फार बॉयज और क्रिकेट लवर के दरमियान ये मुकाबला है। क्रिकेट लवर ने टॉस जीता था और फील्डिंग करने का फैसला किया था, और पहले ओवर में गफ्फार बॉयज के बल्लेबाजों ने 1 विकेट गंवाकर 13 रन बना लिया है। अब देखना होगा दूसरे ओवर के लिए कप्तान किसके पास जाते हैं, किसे जिम्मेदारी देते हैं, कौन सा गेंदबाज वो जिम्मेदारी को निभाता हुआ नजर आएगा। चलिए सर, जल्दी करना है, थोड़ा सा समय ज़ाया ना होने दें, क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत लेट कर दिया है। तो इस बात का मैं सभी टीम से गुजारिश करूंगा कि वक्त का ख्याल रखें। जिया आए हैं अब गेंदबाजी के लिए। देखना होगा जिया किस जिया भी एक अच्छे गेंदबाज है, बढ़िया गेंदबाज है, लेकिन नदीम अब सामना करेंगे जिया की गेंदों का। नदीम भी एक हार्ड हिटर बल्लेबाज, देखना होगा किस तरह से खेलते हुए नजर आएंगे जिया की गेंदों को। थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली करते हुए नजर आ रहे हैं जिया। दूसरे ओवर की जिम्मेदारी जिया के कांधों पर कप्तान ने दी है। चलिए, और सामना करेंगे नदीम। फुलटॉस गेंद, और उसका भरपूर फायदा उठाया, गेंद को पहुंचा दिया है सीमा रेखा पार, 6 रन के लिए बेहतरीन शॉट। यहां पर जैसे ही देखा था फुलटॉस गेंद है, तो आंख और बड़ी की, और उसे बहुत ही अच्छे अंदाज से लेग साइड में खेला है 6 रनों के लिए नदीम ने। और देखिए, ऐसे ही होता है, अगर आप फुलटॉस गेंद दोगे तो बल्लेबाज बड़ा हिट लगाने जाएगा, और इसी तरह से चौके और छक्के में रनों को तब्दील कर जाएगा। तो जिया को भी पूरी तरह से कोशिश करनी होगी, सही टप्पे पे, सही ठिकाने पे गेंद करनी होगी। अगर फुल टॉस गेंद कर जाएंगे तो बल्लेबाज के पास पूरा मौका होता है हाथ खोलने का, और वो इस तरह से फ़ायदा उठाता हुआ नज़र आएगा। तो देखिए, पहली ही गेंद पर छक्का लगाया है, और बल्लेबाज जब भी पहली गेंद पे छक्का लगाता है तो
वो ज़रूर चाहता है कि इस ओवर को बड़ा किया जाए, इस ओवर में जितना ज़्यादा रन बटोरा जाए उतना फ़ायदा होगा। तो देखना होगा अब यहाँ से क्या इस ओवर को बड़ा किया जाएगा, इस ओवर में क्या ज़्यादा रन बटोरे जा सकते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन अब देखना होगा। जिया अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार। पहली गेंद पे 6 रन जरूर आया है। ओहो, बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेला है और सिंगल बटोरा है। तो ये अच्छी सोच होती है बल्लेबाज की। देखिए पहला छक्का आया, फिर सिंगल से रनों को रोटेट किया गया और ये बहुत ही अच्छी सोच, बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट ऑफ माइंड के साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं बल्लेबाज नदीम। 2 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 4 गेंदें आना बाकी है। जिया देखना होगा अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार। पटकी हुई गेंद और उसे बहुत ही आसानी से कवर के ऊपर से खेल दिया है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही लाजवाब शॉट खेला था और गेंद को पहुंचा दिया सीमा रेखा पार 6 रन के लिए। देखिए बहुत समय था उनके पास और बहुत समय मिला भी था, क्योंकि इतनी रफ्तार नहीं थी इस गेंद पर और बहुत ही अच्छे तरीके से टाइम किया और 6 रन में तब्दील किया। इस बार जड़ में गेंद थी, इस बार अच्छी गेंद थी और यही गेंद पर बल्लेबाज दुविधा में होता है, बड़ा हिट लगाने में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि यॉर्कलैंड गेंद का तोड़ बहुत कम बल्लेबाज के पास होता है। ज़्यादातर बल्लेबाज डिफेंस ही करते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पर अच्छी सोच इस बार यॉर्कलैंड गेंद की और इस बार एक ही रन में तब्दील किया। स्कोर बढ़ता हुआ 27 रन। 4 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 1-2 गेंदें आना बाकी है। अब देखना होगा आने वाली 2 गेंदों पर नदीम किस तरह से खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन जिया अच्छा कमबैक किया, यॉर्कलैंड गेंद की थी, अभी भी 2 गेंदें आना बाकी। 5वीं गेंद लेकर तैयार। इस बार ऑफसाइड गेंद की है, गेंद हवा में है, खिलाड़ी से थोड़ा सा दूर रह गई है, गेंद निकल जाएगी क्या, देखना होगा। जी हाँ, गेंद निकल गई है। सना पिरी 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 4। देखिए बहुत ही अच्छे अंदाज से, बहुत ही यहाँ पर मौका था, एक कैच होने का मौका था। अगर 100% पूरी कोशिश की जाती तो वहां पर कैच हो जाता। कोशिश जरूर की थी खिलाड़ी ने, लेकिन उनसे थोड़ा सा दूर रह गई गेंद। उसी के चलते यहाँ पर 4 रन मिला। इस 4 रन के चलते स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ 31 रन 31। अभी भी 1 गेंद आना बाकी। ओह, इस बार भी अच्छी गेंद है, अच्छे अंदाज से खेला है, सिंगल मिल जाएगा। जमान वहां पर मौजूद थे, अच्छी फील्डिंग, 1 रन से ही संतोष किया। चलिए 2 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 32 रन 32, 1 विकेट के नुकसान पर। तो इस ओवर में बहुत ही अच्छे अंदाज से, बहुत ही बढ़िया तरीके से खेला था। अब यहाँ से 18 गेंदें आना बाकी है। आने वाली 18 गेंदों पे देखना होगा कितने रन बटोरते हुए नजर आएंगे ये दोनों बल्लेबाज। अब तक बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप नजर आ रही है इन दोनों बल्लेबाजों के दरमियान। चलिए देखना होगा तीसरे ओवर के लिए। चलिए दीपक के पास ही गए हैं, दीपू के पास ही गए हैं। गेंदबाज पहले ओवर में 13 रन दिया था, लेकिन अब देखना होगा इस ओवर में किस तरह की गेंदबाजी करेंगे। अच्छी वापसी की थी, छक्का आने के बाद अच्छा कमबैक किया था और 1 विकेट भी अपने नाम की थी दीपू ने। तो यहाँ पर भी कप्तान ने उन्हें इसीलिए लाया है कि यहाँ से और विकेट वो लेकर दें, जो कि जो पार्टनरशिप बन रही है वो पार्टनरशिप को तोड़ा जाए, इसीलिए यहाँ पर दीपू को लाया गया है। तो देखना होगा नदीम किस तरह से खेलेंगे, क्योंकि नदीम एक अच्छे बल्लेबाज नजर आ रहे हैं, बढ़िया तरीके से खेल रहे हैं, हर गेंद पे बड़ा प्रहार नहीं कर रहे, जब भी मौका मिल रहा है तो वो छक्के और चौके लगाने में कामयाब हुए हैं। तो यहाँ पर बहुत ही समझ बूझ के साथ खेलते हुए नजर आए हैं नदीम। चलिए दीपू अपने ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, सामना करेंगे नदीम। पहली ही गेंद बहुत ही अच्छे अंदाज से ऑफ कट हुई थी और यहाँ पर क्लीन बोल्ड किया नदीम जैसे बल्लेबाज को, बहुत ही सही टप्पे पे, बहुत ही सही ठिकाने पे, और गेंद ने भी काटा बदला था, उसी के कारण यहाँ पर
क्लीन बोल्ड हुए हैं, बड़ा हिट लगाने का प्रयास जरूर किया था लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं हुआ और सीधे स्टंप से जाके टकराई गेंद और डंडी अंदर और गिलिया बाहर। उस तरह की ये गेंद थी, बहुत ही कमाल की गेंद की थी। उतना तेजी से उतनी रफ्तार से गेंद आई नहीं थी लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ही सही टप्पे पे, बहुत ही सही ठिकाने पे गेंद की। उसी के कारण यहाँ पर दूसरा झटका लगा है और मैंने पहले ही कहा था दीपू को लाया गया है विकेट के लिए और वो विकेट पहली ही गेंद पर हासिल कर दिया है। कप्तान के भरोसे पे पूरी तरह से खड़े उतरे हैं। तो अब आने वाला बल्लेबाज जफर। चलिए जफर आ रहे हैं बल्लेबाजी के लिए। देखना होगा जफर अब किस तरह से खेलेंगे क्योंकि 2 झटके लग चुके हैं इनकी टीम को। अब पारी को भी संभालना होगा और बड़े बड़े हिट लगाने भी होंगे। तो देखना होगा ये अब जफर आए हैं बल्लेबाजी के लिए, थोड़ा सा प्रेशर में ज़रूर होंगे क्योंकि विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी टीम पर थोड़ा सा प्रेशर होता है। लेकिन देखना होगा क्या ये पवेलियन से सेट होकर आए हैं या फिर प्रेशर में आए हैं। लेकिन दीपू अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार। ओह अच्छी गेंद थी, बड़ा हिट लगाना चाहते थे लेकिन सिंगल से ही काम चलाएंगे। यहाँ पर 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ नजर आएगा 33 रन, 33 रन। 2 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 4 गेंदें आना बाकी है दीपू की। और दीपू जब भी विकेट लेते हैं तो ये अलग ही गेंदबाज नजर आते हैं, बहुत ही सटीक लेंथ और लाइन से गेंदबाजी करते हैं। ज़्यादा तेजी रफ्तार है नहीं लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ही अच्छे टप्पे पे गेंदबाजी करना पसंद है उन्हें। ओह थोड़ा सा फिर से लेग कटर गेंद करने की कोशिश लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी बाहर, उसी के चलते अंपायर ने वाइड करार दिया। उतना गेंद घुमा नहीं जितना कोशिश कर रहे थे दीपू, उसी के कारण यहाँ पर वाइड के चलते स्कोर बढ़ता हुआ नजर आएगा 34 रन। 34 रन हो चुका है 2 विकेट के नुकसान पर। अब देखना होगा यहाँ पर फिर से गेंदबाजी पर दीपू और इस बार ऊंचा शॉट खेला है, गेंद हवा में, खिलाड़ी जी हाँ यहाँ पर खिलाड़ी पहुंच चुके थे, कैच हो सकता था। पहले देखिए एक समय पे दौड़ रहे थे फिर थोड़ा सा रुके थे, जो उन्होंने पॉज लिया था उसी के कारण वो कैच लेने में कामयाब नहीं हुए। अगर वो रुकते नहीं, वो पूरी तरह से गेंद पे निगाह बनाए रखते तो ये कैच हो सकता था। लेकिन यहाँ पर कैच छूटा है और दीपू का दिल टूटा होगा। बहुत ही अच्छे प्लान के साथ गेंदबाजी कर रहे थे, बहुत ही बढ़िया तरीके से गेंद की थी लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसे कैचेस लेने होंगे आपको। एक अच्छे प्लेटफॉर्म में खेल रहे, एक अच्छे मैचेस खेल रहे तो वहाँ पर आपको ऐसे कैचेस पकड़ने होंगे। इस बार आगे बढ़कर जो स्विंग हो रही है उनकी गेंद, उसको काटने की कोशिश की थी लेकिन अच्छी गेंद, अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा। इस 1 रन के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 36 रन, 36 रन हुए हैं। 4 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें आना बाकी है। दीपू बहुत ही अच्छे नजर आ रहे हैं इस ओवर में, बहुत ही कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत ही किफायती गेंदबाजी कर रहे हैं, मौका दे नहीं रहे बल्लेबाजों को बड़ा हिट खेलने का। तो देखना होगा यहाँ पे क्या बल्लेबाज बड़ा हिट खेल जाएगा या विकेट मिल जाएगा। जी हाँ यहाँ पर मौका है, फिर से मौका है, फिर से कैच पकड़ने का मौका है और इस बार कोई गलती नहीं। इस बार अयान ने कोई गलती नहीं की और बहुत ही बढ़िया कैच लिया। इस बार जज किया था और समझ चुके थे कि पहले जो गलती की थी मैंने, उस गलती पे किस तरह से सुधार किया जाए। तो इस बार सुधार भी किया और आसिफ भाई के सपुत्र हैं, लाडले हैं और उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से जज भी किया और कैच भी बहुत ही अच्छे तरीके से पकड़ा। यहाँ पर तीसरा झटका लगा है, ये 36 रन पे ये तीसरा झटका लगा है। अभी भी 1 गेंद आना बाकी है और दीपक क्या कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं और इमरान भाई आए हैं। अब इस टीम की आन बान शान है, इस टीम की जान है, इमरान नाम है। तो देखना होगा क्या इमरान गेंदों को दिखा पाएंगे आसमान, क्योंकि एक अच्छे बल्लेबाज नजर आ रहे हैं और ऐसे समय पे आए हैं जहाँ पे 3 झटके लग चुके हैं। और देखिए बल्लेबाज वही होता है जो प्रेशर झेल जाए, तो यहाँ पर प्रेशर झेलने का काम करने आए हैं इमरान। तो देखना होगा इमरान क्या प्रेशर झेल पाएंगे या दीपक जिस तरह से प्रेशर बनाया है वो बरकरार रखेंगे। लेकिन यहाँ पर बहुत ही अच्छी गेंद, तेजी से थोड़ी सी गेंद की थी और इमरान के पास भी बड़ा हिट लगाने का मौका मिला नहीं। इस बार ओवर हो चुका है, 3 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 36 रन। बहुत ही कमाल का ओवर किया, बहुत ही लाजवाब ओवर किया है। यहाँ पर 2 विकेट भी अपने नाम किए इन्होंने। 3 ओवर 36 रन, 3 विकेट के नुकसान पर, यानी जो 3 विकेटें गिरी है वो दीपक के नाम पे ही है। दीपक ने ही वो तीनों विकेट ली है। 2 ओवरों में दीपक ने 3 विकेट अपने नाम की है और 17 रन दिया है, तो बहुत ही अच्छा ओवर माना जाएगा यहाँ पर।
तो देखना होगा अब चौथे ओवर के लिए किस गेंदबाज के पास अयान अयान नजर आ रहे हैं, जो कि अच्छा कैच पकड़ा था उन्होंने। अब मनोबल भी बड़ा होगा उनका और इसीलिए उनके पास गया है, और एक अच्छे ऑलराउंडर है अयान इस टीम के, तो देखना होगा। और जी जी बिल्कुल, अंडर 19 में खेलते हुए नजर आए थे और आरएस चैंपियन के लिए बहुत ही कमाल की उन्होंने गेंदबाजी भी की थी और बल्लेबाजी भी की थी, ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिखाया था। तो भले से चैंपियन बनी नहीं उनकी टीम, लेकिन उन्हें सीखने काफ़ी मिला होगा, उनकी उनसे क्या गलती हुई है वो सीखने मिला होगा। और अब यहाँ पर देखना होगा किस तरह से वो परफॉर्मेंस करते हैं। अंडर 19 में तो बहुत ही लाजवाब परफॉर्मेंस रहा है इनका, लेकिन अब अयान काफ़ी लंबा रनअप है उनका, देखना होगा लॉन्ग रनअप। फुल टॉस गेंद थी, पहली ही गेंद, लेकिन उतना फ़ायदा उठा नहीं पाए जितना फ़ायदा उठाना चाहिए था। और आप देख सकते हैं एक अच्छे खिलाड़ी आसिफ बहुत ही अच्छी फील्डिंग करते हुए उस गेंद को रोकने में कामयाब भी हुए। गेंदबाजी पे आप देख सकते हैं उनके बेटे हैं और डैडी ने उस गेंद को पकड़ा है। तो बाप बेटे को खेलते हुए देखिए, टेनिस क्रिकेट में तो हमने बहुत बार देखा है, लेकिन सीजन में हमने बहुत कम देखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहली गेंद पे सिंगल बटोरा है इमरान, गेंद हवा में है, खिलाड़ी अयान खुद गेंद के नीचे है, खुद गेंद की और उस कैच को बहुत ही आसानी से गेंद को जज किया और कैच लिया। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बड़ा विकेट यहाँ पर इमरान का गिरता हुआ, ये चौथा झटका लगा है। देखिए इमरान प्रेशर में आए थे और वो प्रेशर झेल नहीं पाए, क्योंकि जो प्रेशर बना था वो रन की तलाश कर रहे थे, लेकिन रन की तलाश में अपना विकेट गंवा बैठे। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर अयान की, कमाल की गेंदबाजी, बहुत प्रेशर बनाया है और प्रेशर सामने वाली टीम पर डालते हुए नजर आए हैं। गफ्फार 11 गफ्फार बॉयज पर काफी प्रेशर नजर आ रहा है। अब आने वाला बल्लेबाज अजीज, अजीज आ रहे हैं बल्लेबाजी के लिए, तो देखना होगा अब अजीज जिस रोल में आ रहे हैं उस रोल पर आपने देखा होगा MS धोनी आते हुए नजर आते हैं, और अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है ये, तो देखना होगा किस तरह से खेलते हुए नजर आएंगे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। अयान पहली ही गेंद पर विकेट लेकर दिया है, और जब भी दूसरी ही गेंद पर विकेट लिया है, पहली गेंद पे सिंगल आया था, यानी कि अब जब भी गेंदबाज विकेट लेता है तो मनोबल बढ़ता है। फुल टॉस गेंद, गेंद हवा में है, खिलाड़ी क्या मौजूद है, देखना होगा, खिलाड़ी से थोड़ी सी दूर रह गई है गेंद, और बहुत ही अच्छी, देखिए फुल टॉस गेंद भी बहुत तेजी से जा रही है, जिसके कारण बल्लेबाज उतना तेजी से बल्ला घुमा नहीं पा रहा है, टाइमिंग कर नहीं पा रहा है उनकी गेंद को, और एज लग रहा है, उसी के कारण यहाँ पर बड़ा रन तब्दील नहीं कर पा रहे हैं बल्लेबाज। यही यही एक अच्छे गेंदबाज की निशानी होती है कि आपके पास रफ्तार हो, तेजी हो, तो आप खराब गेंद को भी अच्छे में तब्दील कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए फुल टॉस गेंद बल्लेबाज के लिए बहुत फायदेमंद साबित होती है, लेकिन अब तक फायदा उठाते हुए नजर नहीं आए। आगे बढ़कर खेलना चाहते हैं एक अच्छे खिलाड़ी, वहां पर अच्छी फील्डिंग, एक रन से ही संतोष किया है, और सिंगल सिंगल से आप रनों को बढ़ाते हुए नजर आए हैं। 39 रन हो चुका है, 4 गेंदें हो चुकी है, तो बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर अयान की, बहुत ही अच्छी फील्डिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। क्रिकेट लवर के खिलाड़ी बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे हैं अब तक। तो देखना होगा, अभी भी 2 गेंदें आना बाकी है। ओह बढ़िया गेंद, यहाँ पर तेजी रफ्तार दिखाई दी, बड़ा हिट लगाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे बल्ले से कोई संपर्क हुआ नहीं। तो देखना होगा, आखिरी गेंद है, 39 ही रन हुआ है, 39, ये चौथा ओवर जारी है, तो देखिए लो स्कोरिंग कहा जाएगा अब तक, लेकिन अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। 7 गेंदें यहाँ से बची हुई है, आने वाली 7 गेंदों पे देखना होगा कितने रन गफ्फार बॉयज के बल्लेबाज बना जाएंगे। इस बार फिर से घूमकर खेला है, और देखना होगा क्या खिलाड़ी रोक पाएंगे। जी हाँ, अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा, और एक ही रन मिला है, जहां पे 2 रन होना चाहिए था वहां पे सिर्फ और सिर्फ 1 रन मिला है। चलिए, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर अयान की, अयान के लिए भी एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है, बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी की है, किफायती गेंदबाजी की है, और विकेट भी लेकर दिया है। 40 रन हुआ है, 4 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 40 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अब 6 गेंदें यहाँ से बची हुई है, गफ्फार बॉयज को एक अच्छा टोटल देना है, तो इस 6 गेंदों पर कम से कम 15 से 20 रन बनाना होगा, तो एक अच्छा टोटल माना जाएगा। लेकिन देखना होगा क्या, जिस तरह क्रिकेट
लवर के गेंदबाज अब तक गेंदबाजी की है 40 रन, 40 रन 4 विकेट के नुकसान पर। जिस तरह से अब तक इनकी गेंदबाजी का परफॉर्मेंस रहा है, क्या आखिरी ओवर में भी इसी अंदाज से गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे गेंदबाज, ये देखना होगा। आखिरी ओवर के लिए किससे गेंदबाजी दी जा रही है, बॉलर्स ने कैफ के पास गए हैं। चलिए कैफ के पास गए हैं कि कैफ आप आइए, आप गेंदबाजी कीजिए। आखिरी ओवर के स्पेशली गेंदबाज है। जिस तरह से मोहम्मद शमी, बुमराह गेंदबाजी करते हैं इंडिया टीम के लिए, क्या कैफ उस तरह की गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे क्रिकेट लवर के खेमे में, ये देखना होगा। क्रिकेट लवर के तरफ से कैफ को आखिरी ओवर की जिम्मेदारी दी गई है और सामना करेंगे अजीज। ओह पहली गेंद काफी बाहर, थोड़ी सी बाहर थी, उसी के चलते अंपायर ने वाइड करार दिया है और इस एक्स्ट्रा से स्कोर बढ़ता हुआ 41 रन, 41 रन हो चुका है। देखिए 6 गेंदे आखिरी ओवर आप करने आए हैं तो बहुत ही किफायती गेंदबाजी करनी होगी, बहुत ही सटीक लाइन से गेंदबाजी करनी होगी और बल्लेबाज भी तलाश में होता है कि बड़े हिट लगाए जाए, बड़े रन बनाए जाए इस ओवर में। तो यहाँ पर देखना होगा कौन किस पर हावी होगा। ओह बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद, यहाँ पर एज लगा था और उसी के कारण यहाँ पर विकेट मिला है। बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही सही टप्पे पे, बहुत ही सही ठिकाने पे गेंद की थी और उतना ही बेहतरीन कैच लिया है विकेट कीपर ने, दीपक, जो कि एक अच्छे गेंदबाज भी है, एक अच्छे विकेट कीपर भी है। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से दीपक ने उस कैच को लपका। अब आने वाला बल्लेबाज यूसुफ आ रहे हैं बल्लेबाजी के लिए। ये 5 यानी कि आधी टीम जो है पवेलियन की ओर रवाना हो चुकी है। उसके बाद यूसुफ बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं। 41 रन हुआ है, 41 रन। अब देखना होगा यहाँ से 5 गेंदे आना बाकी है। आने वाली 5 गेंदे बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया फॉर्म में नजर आए हैं। 41 रन, 41 रन 5 विकेट के नुकसान पर, बहुत ही अच्छे तरीके से नजर आ रहे, बहुत ही बढ़िया नजर आ रहे क्रिकेट लवर के गेंदबाज। अब यूसुफ आए और आते ही बड़ा हिट लगाने की कोशिश थी यूसुफ की, लेकिन एक ही रन मिलेगा, एक ही रन से संतोष होना पड़ेगा। 2 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 4 गेंदें आना बाकी है। यहाँ पर सिंगल से रनों को बढ़ाया जा रहा है। स्कोर बढ़ता हुआ 42 रन, 42 रन हुए, अभी भी 4 गेंदे आना बाकी है। आने वाली 4 गेंदे देखना होगा किस तरह से बनाते हुए नजर आएंगे। ओह पटकी हुई गेंद थी, बहुत ही अच्छे अंदाज से खेला है, गेंद निकल जाएगी सीवर का बार, 4 रन के लिए बेहतरीन शॉट। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से खेला है, थोड़ा सा बाउंस हुई थी और उसी के चलते यहाँ पर एज भी लगा और जितने रन की तलाश में थे बल्लेबाज उतना रन जरूर मिला। रन आने चाहिए, चाहे कैसे भी आए, सही तरीके से बल्ले पे लगे या ना लगे, लेकिन रन आने की तलाश में है गफ्फार बॉयज। स्लो वन गेंद की थी, बहुत ही अच्छी गेंद, यहाँ पर बीट कराने में कामयाब हुए हैं। बहुत ही बढ़िया गेंद, यहाँ पर कहीं ना कहीं अच्छी गेंदबाजी की है। इस बार देखिए स्लो वन गेंद की थी लेकिन ऑफसाइड में थोड़ा सा बाहर रखा था, उसी के कारण यहाँ पर बल्लेबाज ने सोचा शायद वाइड होगी, लेकिन वाइड नहीं मिली और उसी के चलते बीट हुए। चलिए अभी भी 3 गेंदे आना बाकी है। आने वाली 3 गेंदे आगे बढ़कर खेलने का प्रयास, अच्छी फील्डिंग, वहां पर रन आउट का मौका, क्या अंपायर का निर्णय, नॉट आउट। बहुत ही अच्छी रनिंग का मुजाहरा, बहुत ही कमाल की रनिंग की है। देखिए आसिफ जैसे खिलाड़ी वहां मौजूद थे, यहाँ पर रन आउट का मौका हो सकता था, लेकिन यहाँ पे स्कोर जा पहुंचा है 47 रन, 47 रन। आखिरी गेंद आना बाकी है, एक गेंद आना बाकी है, 47 रन हो चुके हैं। और इस बार बढ़िया शॉट खेला है, क्या गेंद रोक पाएंगे? जी नहीं, यहाँ पर गेंद निकल जाएगी। सना पिरी 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 4, इस 4 के साथ मिलेगा, स्कोर बढ़ चुका है 51 रन, 51 रन हो चुका है। अब 52 रनों की जरूरत है अगर ये मैच जीतना है क्रिकेट लवर को,
तो 52 रन बनाकर जीतना होगा। तो देखना होगा क्या 52 रन आसानी से बना पाएगी क्रिकेट लवर या फिर गफ्फार बॉयज अच्छी गेंदबाजी कर कर इन्हें 52 रन बनाने से रोकने में कामयाब होंगे। QNCL सीजन 4 का आज दूसरा दिन 2025, जहां पर पहला मैच यहां पर खेला जा रहा है, जहां पर पहले मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए गफ्फार बॉयज ने 51 रन किए और 52 इज द टारगेट, यानी कि 52 रनों का यहां पर लक्ष्य दिया गया है। तो देखना होगा किस तरह से यहां पर 52 रन को यहां पर डिफेंड करते हुए नजर आएगी गफ्फार बॉयज। यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करते हुए गफ्फार बॉयज की अगर बात की जाए तो उनके तरफ से अगर बल्लेबाजों की बात की जाए तो नदीम ने यहाँ पर 6 गेंदे 13 रन किए हैं, सिद्धिया ने यहाँ पर 7 गेंदे 13 रन किए हैं और जाफर ने भी एक अच्छा हाथ दिखाया जरूर है, लेकिन अगर 51 रनों की बात की जाए और अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो कमर तोड़ने का काम किया दीपक ने अपने दूसरे ओवर में आकर अच्छी गेंदबाजी की और 3 विकेटें अपने नाम की। उसके बाद अयान ने भी अपनी अच्छी पहचान दिखाई, कैप भी काफी सेफ रहे, लेकिन जिया पर थोड़ा सा हल्ला बोला गया था। चलिए रॉयल स्ट्राइकर एंड हम्माद 11 दोनों ही कप्तानों से यहाँ पर गुजारिश होगा कि जल्द से जल्द टॉस के बॉस की तरफ आएंगे और टॉस होगा अगले मैच का। जिया 11 और हम्माद 11 के दोनों ही कप्तान यहाँ पर आ चुके हैं, जहां पर सरफराज की बात करेंगे और हमारे शोएब बादशाह उनके मुबारक हाथों से यहाँ पर टॉस कराया जाएगा। दोनों ही यहाँ पर कप्तान आ चुके हैं, हमारे मेहमान भी यहाँ पर मौजूद है। ये कॉल कौन लेगा? चलिए अशरफ, इट इज द कॉल एंड इट इज अ टेल। चलिए टेल यहाँ पर आया है, तो हम्माद 11 रॉयल स्ट्राइकर ने यहाँ पर टॉस जीता है। टॉस जीतकर पहले क्या करेंगे, पहले तो मुस्कुरा लीजिए, काफी खूबसूरत सा मौका मिला है, काफी प्यारी ग्राउंड है और एक बेहतरीन सा टूर्नामेंट है। यहाँ पर टॉस जीता है, टॉस जीतकर क्या करेंगे? मैं सोच के बताएंगे, थोड़ा सोचेंगे। ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, ज्यादा सोचेंगे वो कहते हैं ना, वो खुदा गवाह में एक बहुत प्यारा डायलॉग है कि सोच को इतनी गहरी मत कर ले कि बाद में सोच फैसला करने में तकलीफ हो। चलिए बॉलिंग करेंगे, क्या बात है, मेरे डायलॉग बोलने से पहले इन्होंने बॉलिंग करेंगे, तो बॉलिंग करेंगे। अशरफ जैसे धाकड़ कप्तान एक बेहतरीन से कमाल के खिलाड़ी भी है, तो इनकी टीम हालांकि हर जगह पे आइकॉन्स हैं, तो कहाँ तक यहाँ रोकना चाहेंगे? 60 तक रोकना चाहेंगे, यानी कि आपको पता है कि 60 रन अगर यहाँ पर बना दिया जाए तो 60 रन को यहाँ पर डिफेंड चीज आसानी से हम कर सकते हैं ना, कि 60 को आप एक अच्छा एक सम्मानजनक स्कोर भी यहाँ पर मानते हैं और कहीं ना कहीं एक ऐसा स्कोर है कि वहाँ पर हम एक कंपटीशन हो सकती है। तो कितना अच्छा सा टूर्नामेंट यहाँ पर सजाया गया है और इस बार अगर बात की जाए तो ग्लैमर और फ्लेवर काफ़ी प्यारा दिया और विकेट की भी अगर बात करें तो काफ़ी खूबसूरत है। कितना एंजॉय करेंगे? बस खेल के एंजॉय करेंगे, जो भी है पब्लिक को खुश करेंगे बस। क्या बात है, खुश रहेंगे और सबको खुश करेंगे। और हमारे अशरफ भाई से भी यहाँ पर दो बातें ज़रूर करेंगे। अशरफ भाई जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है भाई, हम्माद 11 के कैप्टन है और एक बेहतरीन सी पर्सनैलिटी है। तो पहले यहाँ पर टॉस तो उन्होंने जीत लिया है, मैच जीतने की मंशा दोनों की, लेकिन हम कल से मैं कह रहा हूँ कि हमें सबका दिल जीतना है और दिल जीतने में आप पीछे है नहीं, हमें पता है। अशरफ यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करने का यहाँ पर मौका दिया, तो कितना रन यहाँ पर बनाएंगे? 60 रन का आंकड़ा उन्होंने दिया है। हम लोग कोशिश करेंगे इंशाल्लाह 60 प्लस करने की, और हमारा भी टॉस जीत के पहले बैटिंग ही करने का इरादा था, तो जैसा हमने सोचा था वही हमको मिल गया। यानी कि मानसिकता पे कोई चोट पहुंची नहीं है, यानी कि जो मिलेगा, क्योंकि कहते हैं ना कि टॉस तो कहीं ना कहीं गिरेगा, सिक्के के दो पहलू है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा किरदार कितना असरदार है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑल द बेस्ट आपके लिए भी। तो एक अच्छे खिलाड़ी हमारे शोएब भाई भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं, शोएब भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। और हमारे शोएब भाई बहुत मेहनत लगती है, सारी चीज़ें करना इतनी आसान है नहीं, काफ़ी मेहनत लगती है। और जहाँ पर विकेटों की अगर बात की जाए तो बहुत ही प्यारे अंदाज में विकेट भी सजाई गई है
और लड़कों को, बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह से टूर्नामेंट को लेके चला जाए? क्योंकि कल भी हमने बातें की है और बच्चों को काफ़ी चीज़ें हमने बताई भी और सिखाई भी और बच्चों ने कल उस चीज़ पर अमल भी किया है। तो मैं चाहूँगा ये बड़े, अब ये बड़ों को आप समझाएंगे तो ज़्यादा बेहतर समझेंगे। तो मतलब किस तरह से जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी सब क्रिकेट लवर्स हैं, क्रिकेट से प्यार करते हैं और अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। तो और हम बेहतर करने के लिए हम और क्या बेहतर कर सकते हैं? ये कुर्ला कुरेश नगर का बहुत बड़ा फेस्टिवल है और बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं गेम को। और आगे चलते हुए बहुत ही मतलब नॉलेज मिल रही है बच्चे लोग को। बच्चे बहुत बॉक्स मैच खेलते थे, अभी ओवर हम पे बहुत ध्यान दे रहे। और क्रिकेट का मतलब हमारे कुरेश नगर में क्रिकेट का बहुत जलवा पहले से ही है। और अभी ये जो सीज़न चौथा चालू है, इसके बाद से ये सीज़न और बढ़ते ही जा रहा है। मतलब जितना सोच रहे थे इससे डबल टिबल चौबल। और पब्लिक बहुत इंटरेस्ट ले रही है। जो हिसाब से हम लोग सोचते थे कि हमारे कुरेश नगर में प्लेयर कम है, अच्छे प्लेयर नहीं है, लेकिन ये गलत है। इतने प्लेयर होने से और इतना अच्छा गेम होने से बहुत हम लोग को मज़ा आ रहा है। मतलब हमारे एरिया में क्रिकेट बहुत फेमस हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शोएब भाई, हमारे जोएब भाई जी। बिल्कुल बहुत ही प्यारी बात कही है यहाँ पर। जैसे मैंने कहा ना कि रास्ते पे चलते चलते पथ पे बन जाऊंगा माहिर, या तो मिलेगी मंजिल नहीं तो बन जाऊंगा अच्छा मुसाफिर। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज़िंदगी में अच्छा मुसाफिर होना बहुत ज़रूरी है। मंजिल मिले ना मिले, मंजिल से ज़्यादा जो मज़ा आता है ना वो सफ़र का आता है। तो सफ़र का मज़ा यहाँ पर लेंगे। मंजिल कहीं ना कहीं तो मिलेगी, किसी ना किसी को तो मिलेगी। अब वो जिसको मिलेगी वो हम देखेंगे महासंग्राम वाले दिन। तो बहुत ही अच्छा, ये कुरेश नगर का एक खूबसूरत सा जिसे फेस्टिवल कहा जाता है, यानी कि क्रिकेट के माध्यम से यहाँ पर फेस्टिवल है। और DZ भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। हमारे कुरेश नगर का दानिश जैन हमारे साथ यहाँ पर है। चलते हैं मैच की तरफ। 52 रनों को यहाँ पर डिफेंड करना है मुन्ना। मुन्ना के हाथों में गेंद है, अपनी टीम के आइकॉन है और अच्छा खासा समाचार लिया है। फिर से इस बार रिवर्स जाना चाहते थे, डॉट गेंद यहाँ पर आई है। दीपक की अगर बात की जाए तो अपने टीम के वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, एक बेहतरीन से धाकड़, यानी कि बेस्ट वर्सेस बेस्ट की यहाँ पर लड़ाई चल रही है। 4 गेंदें हो चुकी हैं, स्कोर हो चुका है 16 रन। फिर से इस बार बहुत ही कमाल का गेंद को बल्ले के करीब करने का खामियाजा यहाँ पर भुगतना पड़ा। गेंद डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की लकीर को चीर निकल गई है 4 रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत अंदाज से यहाँ पर शुरुआत की है। दीपक बहुत ही कमाल के बल्लेबाज है और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये सीधा बल्ला पकड़ के ना कहीं सामने वाली टीमों को काफी चकमा देने का काम करते हैं। इनके बायोडेटा में राइट हैंड लेफ्ट हैंड बल्लेबाज दोनों लिखना चाहिए, क्योंकि उल्टे हाथ से भी कमाल की बल्लेबाजी यहाँ पर करते हैं। अब बहुत ही कमाल का यहाँ पर शॉट खेलते हुए पहले ओवर की यहाँ पर समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद अगर बात की जाए, स्कोर है 26 रन, विकेटें कोई गवाई नहीं है, यानी कि मुश्किल को आसान करने का काम किया है। पहला ओवर पावर प्ले का था और बल्लेबाजों ने अपना पावर दिखाया है और यादों की किताब में एक सुनहरा पन्ना लिखा गया है, जिससे यहाँ पर हमारे आए हुए मेहमान उन्होंने बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट नहीं है, क्रिकेट के माध्यम से एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है कुरेश नगर के सभी खिलाड़ियों के लिए, सभी लोगों के लिए। यहाँ पर जैसे कि उन्हें पता, वहाँ पर एक सोच थी कि शायद क्रिकेट को इतना प्यार मिलता नहीं है, लेकिन जैसे जैसे QNCL आगे बढ़ा है और कुरेश नगर में क्रिकेटर्स की तादाद में काफ़ी इजाफा देखने को मिला है। जिस तरह से चीता कैंप क्रिकेट की अगर बात की जाए, वहाँ पर आवाज़ आलम होने वाला है, जिसे वहाँ पर चीता कैंप क्रिकेट फेस्टिवल के नाम से मनाया जाता है। उसी तरह इस QNCL यानी कि कुरेश नगर क्रिकेट लीग की अगर बात की जाए तो ये कुरेश नगर के क्रिकेट का फेस्टिवल है। और यहाँ पर सभी हम देख सकते हैं कल के दिन भी काफ़ी खूबसूरत अंदाज में सभी खिलाड़ियों ने इस खूबसूरत से तोहफे को यहाँ पर अपनाया, कबूल किया। और बिल्कुल एक जो डिसिप्लिन क्रिकेट होती है वो डिसिप्लिन क्रिकेट हमें कल देखने को मिली सभी खिलाड़ियों की तरफ से, और आगे भी इंशाल्लाह यही उम्मीद है और इसी तरह चलते रहेंगे। लेकिन हम दिलों की गहराइयों से यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे इस खूबसूरत से यादों के पल को और सुहाना बनाने के लिए हमारी जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है UCA यूनिटी क्रिकेट एकेडमी, साथ ही साथ यूनिटी क्रिकेट एकेडमी के हमारे अजीज़ व मारूफ हरदिल अजीज़ यानी कि अजीज़ भाई, हमारे डेमो,
हमारे साजिद भाई और हमारे इमरान कुरैशी साहब, हम इनका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। यहाँ पर एक खूबसूरत से यादों की किताब में एक सुनहरा पन्ना लिखा है और कुरैश नगर के क्रिकेट लवर्स को एक क्रिकेट के माध्यम से एक बहुत बड़ा उपहार, एक बड़ा त्यौहार यहाँ पर देने का काम किया है। साथ ही साथ बाबा ग्रुप का भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, शाकिर बाबा जिन्होंने यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट दिया है, और साथ ही साथ मासूम कमेटी किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। और यहाँ पर फील्डर से हो गई है थोड़ी सी चूक, रनों की है भूख, मैच को करना था अगर हुक तो इस तरह की नहीं करनी थी चूक, और ये चूक भारी पड़ी है, कैच तो छूटा ही है, साथ में 4 रन भी गए। और मासूम कमेटी का भी बहुत बहुत दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और इस खूबसूरत सी यादों की किताब के सुनहरा जो पन्ना है, और ये जो यादों की किताब है उसे हमने नाम दिया है डबल स्पोर्ट्स का, जो कि यहाँ का एक लीडिंग यूट्यूब ब्रॉडकास्टर है। और इस बार बल्ले के बिल्कुल करीब है और बल्लेबाज ने ना आओ देखा ना ताओ, बता दिया इस खराब गेंद का भाव और दे दिया है गेंदबाज को बड़ा वाला घाव, और ये गेंद चली जाएगी सीमा रेखा पार, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। और इस 6 रन के साथ अगर बात की जाए तो मैच को काफी आसान कर दिया यहाँ पर क्रिकेट लवर्स ने। स्कोर हो चुका है 36 रन और डिफेंड करने के लिए अब ज्यादा रन यहाँ पर है नहीं, 16 रन और चाहिए, लेकिन देखना होगा कौन सा गेंदबाज है यहाँ पर गफ्फार बॉयज की तरफ से। फिर से बहुत ही अच्छी गेंद थी और एक अच्छा क्राफ्टी ड्राइव खेला, एक अच्छा आकार दिया, एक आर्टिस्ट की तरह यहाँ पर एक अच्छे शॉट को खेला है बल्लेबाज ने। दीपक अपने टीम के सुपरस्टार, दमदार गेंदबाजी की थी और दमदार बल्लेबाजी करते इस मैच के हीरो अब तक नजर आ रहे हैं, लेकिन देखना होगा गफ्फार बॉयज की तरफ से कौन सा ऐसा गेंदबाज होगा जो संघर्षों की लड़ाई यहां पर लड़ेगा और आगे बढ़ेगा। और फिर से बहुत ही अच्छी गेंद थी यहाँ पर, बल्लेबाज को यहाँ पर देखा था ऑन साइड की तरफ जाना चाहते थे, यहाँ पर फॉलो किया, बल्लेबाज के बल्ले को फॉलो किया, काफी ज्यादा वाइड ऑफ द स्टंप यहाँ पर गए हैं, वाइड यॉर्कर का यहाँ पर इस्तेमाल किया था। यहाँ पर मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है, यहाँ पर अपने नाम का इतिहास भी यहाँ लिखवाना है, जिस तरह से कल अपने नाम का इतिहास लिखाई थी टीम यूसीए ने। और फिर से बहुत ही अच्छी परफेक्ट यॉर्कर, बैक टू बैक यॉर्कर, मेरे ये समझ में आती है। और क्रिकेट में एक बहुत बड़ी कहावत है, अगर आपके पास यॉर्कर सटीक है तो फिर सब कुछ ठीक है, अगर आपके पास यॉर्कर है तो आपने यॉर्कर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। यॉर्कर का इस्तेमाल, क्योंकि यॉर्कर अगर बात की जाए, बड़े बड़े तेज गेंदबाजों की बात की जाए, लेजेंड गेंदबाजों की अगर बात की जाए, वो यही कहते हैं कि मॉडर्न डे क्रिकेट में सबसे बेहतरीन अगर गेंद कोई है तो उसे यॉर्कर कहते हैं। और क्रिकेट में 2 लोगों का सम्मान कभी खत्म नहीं हो सकता। स्कोर हो चुका है 38 रन, 2 लोगों का सम्मान कभी खत्म नहीं हो सकता, एक सर सचिन तेंदुलकर और दूसरा यॉर्कर। ये 2 चीजें हैं ना जिनका क्रिकेट में कभी सम्मान खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि अगर गेंदबाज को कुछ समझ नहीं आता है तो यॉर्कर ही एक सबसे बेहतरीन गेंद होती है। और 38 हो चुका है सर, 14 रन और चाहिए। और इसके बाद जो मैच है वो है हम्माद 11 और हम्माद 11 और रॉयल स्ट्राइकर्स के बीच में मैच होना है। रॉयल स्ट्राइकर्स ने पहले टॉस जीता और पहले फील्डिंग करते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। 2 ओवर की अगर बात की जाए, 2 ओवर में 38 रन हो चुके हैं और 18 गेंदें और 14 रन चाहिए। और गेंद थमाई है यहाँ पर गेंदबाज, और मयाज की गेंद काफी बाहर थी, ऑन साइड पे फिर जाना चाहते थे, लेकिन देखना होगा मुन्ना नहीं है। अच्छा, मुन्ना शॉर्ट थर्ड मैन पर है, तो पहली गेंद अच्छी थी यहाँ पर, यॉर्कर लाइन की गेंद थी, ऑन साइड पर जाना चाहते थे दीपक। अगली गेंद फिर से पॉइंट की दिशा में, लेकिन इस बार फील्डर है, यूसुफ है वहां पर। और यूसुफ की अगर बात की जाए तो अच्छी फील्डिंग की है, अपने पीछे गेंद को जाने दी नहीं है। और मैच यहां से कहीं ना कहीं अब देखना होगा, यहाँ पर गेंदबाजों के पास मुश्किलें जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। और कहते हैं ना कि जब जब
जिस राह में मुश्किलों का बहाव होता है उसी रास्ते पर चलकर तो जिंदगी में बदलाव होता है। तो एक बदलाव लाने का मौका है। क्या यहाँ पर बदलाव लाएंगे? क्या अपने गेम को चेंज करेंगे? यहाँ पर मैच में इन करते हुए नजर आएंगे गफ्फार बॉयज। और इस बार इन करे ना करे, लेकिन बल्लेबाज दीपक गेंदों को आउट ऑफ द ग्राउंड के बाहर भेजते रहेंगे। फिर से डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से और एक दंडड़ी खणखणित षटकार। एक अच्छा शॉट यहाँ पर खेला है, एक बेहतरीन बल्ले से निकलता हुआ राइट मिडल ऑफ द बैट। बल्ले में काफी अच्छा पंच है, कल्लाइयों में दम है और वो यहाँ पर दिखाते हुए दीपक एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस यहाँ पर दी है, चाहे गेंद से बात की जाए चाहे बल्ले से बात की जाए। फिर से इस बार रिवर्स जाना चाहते थे लेकिन इस बार बैटर बॉल का कोई संपर्क है नहीं, गेंद रहेगी डॉट और स्कोर हो चुका है 46 रन। अब मात्र 6 रन और चाहिए। 14 गेंदे और 6 रनों का समीकरण यहाँ पर बताता हुआ, यानी कि कहीं ना कहीं मैच औपचारिकता रह गए, लेकिन अगर गफ्फार बॉयज की अगर बात की जाए तो यहाँ पर पाने के लिए बहुत कुछ है। थोड़ी सी प्रैक्टिस यहाँ पर की जाए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन किया जाए और ये कॉन्फिडेंस आया है। गेंद स्टंप्स को दागते हुए गिल्लियां किल्लियां सब बिखेरी है और दीपक जैसे एक सफल बल्लेबाज को किया है चलता, लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सफलता और बड़ी विकेट यहाँ पर मिल गई है जो काफी परेशान किया था। यहाँ पर दीपक आउट हुए जरूर है लेकिन अपना काम कर गए और उनकी जगह लेने आ रहे नए बल्लेबाज यानी कि जैद। एक और एक बेहतरीन से बल्लेबाज है, अगर जैद की विकेट अगर ले लिए ना तो कहीं ना कहीं मैच यहाँ पर फंसता हुआ जरूर नजर आएगा। और यहाँ पर गफ्फार बॉयज अब यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा, इंपॉर्टेंट विकेटों के पीछे जाना होगा क्योंकि यहाँ पर विकेटें लेनी होगी, थोड़ा सा परेशान करना होगा। और इमरान, अगर इमरान की बात अगर करें तो इमरान इस ग्राउंड की आन बान शान और जान है, पहचान है और जानते हैं यहाँ के सभी क्रिकेट को जानते हैं। और इमरान भाई से जब कभी बातें हुई है तो उन्होंने हमेशा से कहा है कि डिसिप्लिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हम बेसिक पर टिके नहीं रहेंगे तो हम 100 रन भी डिफेंड नहीं कर पाएंगे। एक जिंदा दिल इंसान यानी कि इमरान जो कि हमें नजर आ रहे हैं शॉर्ट पॉइंट पर, इस टीम की पहचान है, इस टीम के कप्तान है और इस ग्राउंड में किसी तारुफ के मोहताज है नहीं। लेकिन अगली गेंद जायद, 6 रन चाहिए, क्या फिनिश करेंगे स्टाइल में? पहली गेंद है बहुत ही अच्छा, यहाँ पर समझदारी से खेला है, ऑन साइड की दिशा में गए हैं, फील्डर है वहां पर। अभी भी 5 रन चाहिए रहेगा जीत के लिए, लेकिन अच्छी गेंद, एक अच्छा कमबैक यहाँ पर किया है गेंदबाज ने। तीसरा ओवर समाप्त हुआ है और स्कोर हो चुका है 47 रन और 5 रन अभी भी चाहिए 12 गेंदों में। तो देखना होगा अगला गेंदबाज कौन होगा यहाँ पर। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए गफ्फार बॉयज ने बल्लेबाजी से काफी अच्छी शुरुआत की थी, 2 ओवर में अगर बात की जाए तो स्कोर काफी अच्छे थे, लेकिन उसके बाद दीपक जिस तरह से तीसरे ओवर में अपनी गेंदबाजी करने पर आए थे उन्होंने यहाँ पर टेबल को टर्न किया, यहाँ पर प्रेशर में डालने का काम किया गफ्फार बॉयज के सभी बल्लेबाजों को और कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सा कमर तोड़ने का भी काम किया, जिसके चलते हम देख सकते हैं रनों पर अंकुश लगाने का काम किया गया और उसी अंदाज में यहाँ पर लेकिन गेंदबाजी करते हुए नजर नहीं आए हैं गफ्फार 11 के गेंदबाजों को। लेकिन देखना होगा अब कौन से गेंदबाज आए हैं और किस तरह की यहाँ पर गेंदबाजी करेंगे। 12 गेंदे 5 रन, मुश्किल जरूर है। आसिफ के हाथों में गेंद यहाँ पर थमाई है, तो देखना होगा ये जो 5 रन चाहिए, 5 रन के लिए कितनी मुश्किलें यहाँ पर अता करेंगे क्रिकेट लवर्स को। जायद फिर से स्ट्राइक पर होंगे, एक उभरता हुआ सितारा, एक बेहतरीन बल्लेबाज है। और इस बार फ्लैट बैटेड शॉट है और मैच को समाप्त करने वाला ये शॉट और गेंद को फिर से भेज दिया है डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। और इस 6 रन के साथ मैच को यहां पर कर देंगे समाप्त, मैच को अपने नाम करेंगे क्रिकेट लवर्स। चलिए रॉयल स्ट्राइकर्स अपनी फील्डिंग लगाएंगी। रॉयल स्ट्राइकर्स, और अगर बात की जाए तो पहला मैच जहां पर ऐसा लगा हमने बहुत सारे वक्त यहां पर गवा दिए, बहुत सारे वक्त हमने यहां पर लॉस्ट किया है, उन सारे वक्त की यहां पर भरपाई करते हुए नजर आई है क्रिकेट लवर्स के बल्लेबाजों ने। ज्यादा वक्त यहां पर लिया नहीं है, दमदार बल्लेबाजी की है और दीपक ने इस मैच में अपनी बढ़त बनाई है। बैट और बॉल दोनों से अगर बात की जाए तो एक स्टार परफॉर्मेंस दिया, एक अच्छा एक्सीलेंस बैटिंग जिसे कहते हैं और किस तरह से एक अच्छे अप्रोच, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ क्रिकेट खेली जाती है मॉडर्न डे क्रिकेट, वो यहाँ पर दिखाई है। और मुन्ना जैसे गेंदबाज पर काफी बड़ा हल्ला चढ़ाया था और पहले ओवर में ही रास्ते को काफी आसान कर दिया था, जिसके चलते ज्यादा नहीं 2.5 ओवर्स में मैच को खत्म कर दिया। रॉयल स्ट्राइकर्स
रॉयल स्ट्राइकर्स अपनी फील्डिंग लगाएंगे जल्द से जल्द। रॉयल स्ट्राइकर्स ने यहाँ पर टॉस जीता है और साथ ही साथ सभी का दिल जीतना है, ये भी जरूर कहा है। तो एक बेहतरीन सा मैच है हम सभी के लिए। QNCL सीजन 4 2025 आज दूसरा दिन, एक खूबसूरत सा त्योहार, एक कमाल का उपहार है सभी कुरेश नगर खिलाड़ियों के लिए। कुरेश नगर क्रिकेट लीग के माध्यम से